सो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दिस इज योर पीडियाट्रिक एजुकेटर स्वरा और आज हम बात करने वाले हैं भाई स्पेसिफिकली बीटीएससी के उन बच्चों के लिए जिनका अभी हाल फिलहाल आपके रिजल्ट देखने को मिला और आफ्टर रिजल्ट स्क्रूटनी फॉर्म के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन को अभी से आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो भाई स्क्रूटनी फॉर्म की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं उससे पहले जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको जितने भी आगे अपकमिंग इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस वैकेंसी, ऑल्सो रिगार्डिंग वेरियस वैकेंसीज, उसके बारे में फास्ट एंड फ्यूरियस इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो फटाफट से जानते हैं कि अगर आपके मैं स्क्रूटनी फॉर्म के टाइम पीरियड की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे आपके लास्ट जनवरी, ठीक है, जनवरी मंथ के लास्ट में, ठीक है, अगर मैं लास्ट जैन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 28-29, ठीक है, 29 जनवरी या फिर अगर मैं बोलूं तो आपके फरवरी स्टार्टिंग में, ठीक है, इनिशियल फरवरी स्टार्टिंग में आपको स्क्रूटनी फॉर्म्स देखने को मिल सकता है, इनिशियल फेब में, ठीक है। फर्स्ट वीक आई मस्ट से कि आप फर्स्ट वीक तक का वेट कर लीजिए और आपकी स्क्रूटनीज जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। आफ्टर दैट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस आपके बेटा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, अपनी प्रिपरेशन को मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपको ये ना पता चल पाए, ठीक है, आपको ये ना लगे बेटा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजों से आप पीछे हो सकते हो अपने आगे के जो भी डीवी का प्रोसेस है उसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फॉर्म फिल करते वक्त जितने भी आपके पास क्या थे बेटा, फाइनल प्रिंट आउट थे, वो प्रिंट आउट आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होना। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्या रहने वाली है। चलिए जी, तो सबसे पहले बच्चों आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्म फिल करते वक्त, ठीक है, फॉर्म फिल करते वक्त जो प्रिंट आउट्स आपको मिले थे, ठीक है, प्रिंट्स आउट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, प्रिंट आउट्स आप कलेक्ट करके रख लोगे, ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो 10th के मार्कशीट, ठीक है, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल और क्या होनी चाहिए बेटा, ओरिजिनल और आपके पास फोटो कॉपी दोनों ही रूप में अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है विच इज प्रिंट आउट फॉर्म, ठीक है, फॉर्म का प्रिंट आउट बेटा जी, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द डीवी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या होना चाहिए भाई आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज मैं एक एक करके बेटा आपको बता रही हूँ। 12th की मार्कशीट, ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी डिफिकल्टी आएगी। फिफ्थ चीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, आपके पास बीएससी नर्सिंग फर्स्ट से लेके 4th ईयर तक की मार्कशीट, ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके पास बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से लेके बेटा फर्स्ट टू 4th ईयर, ठीक है, 4th ईयर तक की आपके पास मार्कशीट होनी जरूरी है, ठीक है, मार्कशीट होनी जरूरी है। एंड देन आपके पास डिग्री होना बहुत मस्ट है, ठीक है, आपके पास डिग्री होना क्या होना चाहिए भाई, ओरिजिनल, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनल डिग्री भी आपके पास होना चाहिए। जिन भी बच्चों की डिग्री वगैरह नहीं आई है भाई, डॉक्यूमेंटेशन के पहले पहले कॉलेज जाके अपनी डिग्री को क्या करिएगा, कॉलेज से रिसीव कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है बेटा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स आप कॉलेज से ले लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो भाई आपको और कौन कौन सी चीजें ले लेनी चाहिए, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है जी, सीसी सर्टिफिकेट या फिर आप बोल सकते हो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बेटा ये वो चीजें हैं जो आपको डीवी के वक्त ज्यादा से ज्यादा वेरीफाइड की जाएंगी, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। आपको डीवी के पहले पहले तक क्या करना है, ये सारी चीजों को अपने पास अवेलेबल करा लेना है। तो भाई ये सारी चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि डॉक्यूमेंटेशन में इन चीजों की वजह से आप पीछे ना हो जाइए, इसलिए आपको पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दिस डॉक्यूमेंटेशन बिफोर डीबी प्रोसेस, ठीक है। जब आपकी डीबी होनी है उस डेट के पहले पहले तक क्या करोगे, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है बेटा जी, प्रिपेयर कर लेनी है आप।
आपके पास, ठीक है। दूसरी चीज कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, यहां पे क्या करोगे, कास्ट सर्टिफिकेट। आपने फॉर्म फिल करते वक्त EWS, ठीक है, SC ST कैटेगरी या फिर UR कैटेगरी, इन सारी चीजों, इन कैटेगरीज से अगर फॉर्म को फिल किया था तो आपको स्पेसिफिक कास्ट का क्या करना चाहिए भाई, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज बेटा, और ये सारी चीजें जो भी मैं बोल रही हूं बेटा, ये सारी चीजें अपडेटेड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, अपडेटेड फॉर्म में होनी चाहिए, न्यूली होनी चाहिए। तीसरी चीज डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज मस्ट। आप क्या करोगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप क्या करेंगे बेटा, रख लेंगे अपने पास, ठीक है। और अगर रिन्यूएबल नहीं है तो आप इसको रिन्यू करा लोगे, उसके बाद ही क्या करोगे, आपकी अवेलेबिलिटी इन चीजों में देखने को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपने BTSC का फॉर्म फिल करते वक्त एक चीज सुनी होगी कि भाई बिहार का BNRC सर्टिफिकेट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिहार नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर मैं बात करना चाहूंगी कि बिहार नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, इस BNRC में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे और ये नहीं समझ पा रहे थे कि भाई बिहार BNRC का सर्टिफिकेट मैम अगर अभी नहीं है तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो भाई जिसका रजिस्ट्रेशन रिकवर्ड नहीं है वो क्या करो, फटाफट से रिकवर्ड करा लो, ताकि आपको DV के वक्त इन चीजों से किसी भी टाइप का कोई भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, ठीक है। 11th नंबर की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन वुड बी योर आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड की आपके पास बेटा क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे, आधार कार्ड ले लेंगे। दूसरी चीज यहां पे क्या होनी चाहिए बेटा, पासपोर्ट साइज फोटोज, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो। और मेक श्योर करिएगा कि जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त भरा था वही फोटो आपके पास वहां पे होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 तो होनी चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे, 5 फोटोज एटलीस्ट आपके पास एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3rd नंबर, तो आप क्या कर सकते हो, अपना पैन कार्ड, ID और क्या कर सकते हैं, पैन कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, आपकी ID हो गई, ठीक है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। ये सारी चीजें क्या करेंगे बेटा जी, आपके पास आप अवेलेबिलिटी रखिए, ठीक है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंटेशन जो आपको किस टाइम पे, भाई डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, ठीक है, आपके पास होनी चाहिए, अपडेटेड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है, रिन्यूड होनी चाहिए। तो जिनके पास भी भाई अभी बहुत समय है, आप इन चीजों का लाभ उठाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करो बेटा जी, प्रिपेयर कर लो। इज दैट क्लियर। दूसरी चीज, BNRC को कन्वर्ट करा लीजिए, अगर रजिस्ट्रेशन आपका नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तीसरी चीज कि INC से अप्रूव्ड कॉलेज से क्या करना होना चाहिए, आपका ये सारी डिग्री कंप्लीट हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई आपको देख लेनी है, ठीक है। DV के पहले तक ये सारी चीजें देखिए और उसके बाद सोच समझ के बेटा आपको DV के लिए आगे जाना है। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट चीज अगर मैं बोलूं, ठीक है, नेक्स्ट चीज अगर मैं बोलूं तो क्या होगा भाई, इन सारे ही डॉक्यूमेंटेशन का, ठीक है, इन सारे ही डॉक्यूमेंटेशन का आपको क्या करना है भाई, 2 प्रिंट आउट्स, ठीक है। यहां पे अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो यहां पे लिख लीजिएगा, सारे जितने डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास, इन सब का क्या होना चाहिए, 2 एटलीस्ट आपके पास क्या होना चाहिए भाई, 2 फोटोकॉपीज, ठीक है, 2 फोटोकॉपीज, 2 फोटोकॉपीज होनी चाहिए, प्लस, ठीक है, प्लस क्या होना चाहिए भाई आपके पास, प्रिंट आउट, ठीक है। प्रिंट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रिंट आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फॉर्म फिलिंग का प्रिंट आउट आपके पास एट द टाइम ऑफ DV डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर होना चाहिए। दूसरी चीज सेल्फ असिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है, सेल्फ असिस्टेड क्या होनी चाहिए बेटा, सेल्फ असिस्टेड प्रिंट आउट्स होनी चाहिए, आपकी फोटो उसमें लगी होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। एंड ये क्या हो भाई, ये आपकी ओरिजिनल हो, ठीक है, ये आपकी ओरिजिनल हो। अब बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे भाई क्या हो गए हैं, इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं आगे की अपकमिंग वैकेंसीज के लिए। तो बेटा जी आप सब के लिए देयर आर अ लॉट्स ऑफ वैकेंसीज, ठीक है, बहुत सारी 2026 की वैकेंसीज है, 20,000 प्लस अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास। तो जो भी बच्चे थोड़े बहुत मार्किंग से, लो मार्किंग से यहाँ पे चूक गए हैं, रह गए हैं, उनके लिए फर्दर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। लाइक आपका क्या हो गया है, लाइक आप BTSC के 2026, ठीक है, BTSC के 2026
वैकेंसी का वेट कर सकते हो, ठीक है, वैकेंसी का वेट कर सकते हो। तीसरी चीज अगर मैं बोलूँ, आपके पास आरआरबी, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मौका है बेटा वो है आरआरबी। आरआरबी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और इन दोनों एग्जाम्स या पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम्स को जो भी आप प्रिपेयर करना चाहें, जो भी आप टारगेट करना चाहें, जिसके लिए भी आपकी एलिजिबिलिटी फिट बैठती है, उन एग्जाम्स की अच्छी तैयारी के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे नर्सिंग अड्डा के साथ जुड़ जाना है, ठीक है। और नर्सिंग अड्डा के साथ जुड़ने के लिए आपको जस्ट क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्च करना पड़ेगा गूगल पे नर्सिंग अड्डा, ठीक है, नर्सिंग अड्डा 247, ठीक है। अब इसको सर्च करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले कुछ इस तरीके का इंटरफेस, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा वेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, हाँ जी, ठीक है, नर्सिंग ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। अब ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन नर्सिंग एंड नर्सिंग महापैक और आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, या फिर अगर आप बीटीएससी को ही टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देयर आर लॉट्स ऑफ क्या है भाई, बहुत सारे आपके यहाँ पे बैचेस हैं जो अलग अलग क्या होते हैं, एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं और उस तरीके से मॉडिफाइड किए गए हैं जो आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है। तो रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए यहाँ पे बिहार बीटी नर्सिंग ट्यूटर के लिए आपकी क्या है भाई, यहाँ पे जो है बैचेस हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चे, आप बिहार एएनएम हो गया, बिहार स्टाफ नर्स हो गया, बिहार सीएचओ हो गया, जो आपके आने वाले 2026 की वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, ये जितने भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो देवप्रयाग हो गया, प्रत्याशा बैच हो गया, नर्सिंग महापैक हो गया, या फिर बीटीएससी बैच हो गया, ठीक है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, नर्सिंग अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको बीटीएससी, आरएमएल, केजीएमयू या कोई भी फर्दर एग्जाम के लिए जिसके लिए भी आप अपनी एलिजिबिलिटी रखते हैं, उसका अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वन एंड ओनली वन पैक इन नर्सिंग महापैक में सारी ही चीजें सब कुछ मिल जाएंगी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस रैशनल्स प्लस आपके क्या हो जाएंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीजेस, ये सब कुछ ही मिल रहा है। और ये सिर्फ मिल रहा है आपको 2729 रुपीज में। यहाँ पे फर्दर मैं आपको बता दूं कि बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद अगर आप क्या करते हैं, एंटर कूपन कोड पे क्लिक करने के बाद कूपन कोड लगाते हैं YT54 एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन अप्लाई। उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो अमाउंट है वो अमाउंट में 2% एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिल रहा है, विच इज 2599 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे पे नाउ पे आप क्लिक कर सकते हैं एंड फर्दर जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं उन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए इस बैच का लाभ उठा सकते हो बच्चे, क्योंकि आने वाली बहुत सारी वैकेंसी आपका वेट कर रही है। आप अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है तो आप उसमें जरूर से जरूर क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल से वरी करने की जरूरत नहीं है। जिन भी बच्चों ने बीटीएससी का एग्जाम दिया, क्वालिफाइड हुए, वो बहुत सारे आपने देखे होंगे कि हमारे स्ट्रीम से, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे अच्छे स्कोर बच्चों ने किए हैं ऑलरेडी। एंड जो बच्चे थोड़े से रिमार्क से रह गए हैं उनको आगे फर्दर 2026 में बहुत सारी अपकमिंग वैकेंसीज मिल रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो उनका फायदा उठाइए। फिर से रीस्टार्ट करते हैं और रीस्टार्ट करने के लिए आपको बैचेस में इनरोल करना पड़ेगा और इनरोल करने के लिए भाई आप नर्सिंग महापैक विच इज द बेस्ट पैच ऑफ आवर प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। इनरोल करने के लिए भाई जल्दी जल्दी से आप कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है वो सेल हमारा लाइव चल रहा है। उस सेल में आपको बेनिफिट मिल सकता है 3x वैलिडिटी का भी, और 2% एक्स्ट्रा ऑफ के लिए मैंने आपको कूपन कोड बताया कि YT54 आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चे, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया कि चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इससे फर्दर रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं वो वीडियोज आपको यहीं पे नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।